Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक जो लेक्चर है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिले। तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने जो लेक्चर है वो एंड तक सुनना है। इससे आपकी जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जितनी भी क्वेरीज हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें जानना होता है कि हु इज प्रोड्यूसर। तो हम प्रोड्यूसर को फॉर्म भी कह सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि जो प्रोड्यूसर है और फॉर्म है वो एक ही चीज है। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हु इज प्रोड्यूसर। तो हम कह सकते हैं कि ए प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां से भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने यहां इसे डिजाइन किया है। ए प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who produce goods and services with a view to earning profit by their sale। अब इसे हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जो प्रोड्यूसर है वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है। इकोनॉमिक एजेंट मतलब इसका जो मेन मोटिव होता है कि पैसे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, इसीलिए हम इसे इकोनॉमिक एजेंट बोल देते हैं। और कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो या तो गुड्स प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और इसका एक सोल जो मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट बाय देयर सेल। तो इस तरह से सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो जाता है, हु इज प्रोड्यूसर। अगर आ जाए व्हाट इज फॉर्म या व्हाट डू मीन बाय फॉर्म, तो भी जो आपका आंसर है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ए फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इन मार्केट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो जब फर्स्ट क्लियर हो जाता है हु इज प्रोड्यूसर, तो बात आती है कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो यहां पे हमने डिजाइन किया है मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल ब्रीफ और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ए प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रेजेंट आउटपुट लेवल एंड हैव नो टेंडेंसी टू चेंज इन इट। ये तो हम कह सकते हैं इसे हमारी कॉमन सेंस में, लेकिन हमें इसका मीनिंग जो है अगर उसको डिजाइन करना हो तो उसे हमने डिजाइन किया है यहां पे। ए प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज फुली सेटिस्फाइड विद एन एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी कि जो आउटपुट की क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है उससे वह फुली सेटिस्फाइड है। फुली सेटिस्फाइड है मतलब उसे इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है।
और अपने इस जो आउटपुट है उसमें किसी तरह की कोई चेंज करना पसंद नहीं करता। यानी कि उसे लग रहा है कि जो आउटपुट वो बेच रहा है या जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी नजर में सबसे बेस्ट लेवल आउटपुट का, क्योंकि यहां से उसे जो वो चाहता है उतना मैक्सिमम प्रॉफिट उसे मिल रहा है। तो हम इसे एक बार फिर कंक्लूड कर लेते हैं। ए प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज फुली सेटिस्फाइड with an existing quantity of output. He has no tendency, इस चीज पे ध्यान देना है, he has no tendency either to increase or decrease in his output. और इसे हम ब्रीफ में क्या कह सकते हैं? A producer will be in equilibrium when he get maximum profit from his output and have no tendency to change in it. तो ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर इसे हम सिंपल वर्ड में कहें या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये भी इसका मीनिंग है। जो मीनिंग हमने इसका डिस्कस किया है उसे आप एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने 2 डेफिनेशन ली हैं। जो एक डेफिनेशन है वो ये बन जाती है, ए प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन ही गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रेजेंट आउटपुट लेवल and has no tendency to increase or decrease in output। तो ये जो डेफिनेशन है इसे आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू कोत्सुयानी, ए प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज आउटपुट। तो अल्टीमेट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए और प्रोड्यूसर जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उससे अगर वो फील कर रहा है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है और अपने उस आउटपुट के लेवल में वो किसी तरह की चेंज करना पसंद नहीं करता, तो वो सिचुएशन जो है उसे हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। तो ये था हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो टॉपिक। तो यहां से आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है और जो डेफिनेशंस हैं वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो यहां तक हमने 2 चीजें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है कि हु इज प्रोड्यूसर और सेकंड वन मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो जो कंडीशंस है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हमारे जो हैं कंडीशंस को हमने डिवाइड किया है। एक तरह से हम कह सकते हैं 2 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारी जो अप्रोच होती है आगे हम डिस्कस करेंगे टीआर एंड टीसी अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बन जाती है, ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए और मिनिमाइज इट्स लॉस, उसे कम से कम लॉस होना चाहिए। और हमें पता है कि प्रॉफिट जो है प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस होता है टीआर माइनस टीसी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंडीशन है हम कह सकते हैं ए प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां पाई जो है वो प्रॉफिट को शो कर रही है
और जब टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू और टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है जब मैक्सिमम होगा तो उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर फील करेगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये है हमारी इसकी फर्स्ट कंडीशन। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो ये फर्स्ट कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है तो वह इक्विलिब्रियम में होता है। उसके बाद अगर हम इसको एमआर और एमसी अप्रोच से देखें, एमआर एंड एमसी अप्रोच, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इसकी कंडीशंस हैं वो हमारे पास बन जाती हैं तीन। फर्स्ट है एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हम कह सकते हैं एमआर इक्वल टू एमसी, या इसे आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन को एमसी इक्वल टू एमआर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। दूसरा एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, या हम इसे ये कह सकते हैं एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। दूसरी कंडीशन को आप कह सकते हो एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो, यानी कि एमसी एमआर को नीचे से काटे। और फर्स्ट क्या है एमसी इक्वल टू एमआर, और ये भी सेम है एमआर इक्वल टू एमसी और एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी। जो तीसरी कंडीशन है ये वाली, इसे हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये वो वाली कंडीशन है एआर ग्रेटर देन और इक्वल टू एबीसी, यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहा जाता है, प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये क्या होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये हमारी जो थी वो थी कंडीशन से रिलेटेड चीजें, यानी कि कंडीशंस में अगर हम इसे कहें, अगर ब्रीफ में आप इसे लिखना चाहो तो तीन जो मेन कंडीशंस बन जाती हैं प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट जो है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर इसे मैं ब्रीफ करूं सारी स्लाइड को, तो अगर आप इनमें से तीन जो है मेन ब्रीफ में अगर लिख दो तो भी आपका जो मैटर है वो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। तो उनमें से देखो कैसे लिख सकते हैं हम। फर्स्ट वन हम लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब मैक्सिमम होता है जब टीआर और टीसी का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा। तो ये है स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन। दूसरी क्या है एमसी इक्वल टू एमआर, यानी कि एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है उसे हम कह सकते हैं एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। तो ये है तीन कंडीशंस। ब्रीफ में अगर आप याद करना चाहो, जब फर्म को या प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता हो, दूसरा एमसी एमआर के बराबर हो, और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो, या इसे हम कह सकते हैं एमसी शुड बी राइजिंग। इसे हम कह सकते हैं एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी बढ़ रहा होना चाहिए। तो ये है तीन कंडीशन है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं अप्रोचेस। तो हमारे यहां पे दो अप्रोचेस होती हैं, यानी कि जब हम इसको पढ़ाते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को, तो हम इसमें दो तरह की अप्रोच लेके चलते हैं। एक जो अप्रोच है वो है
TR and TC approach, total revenue and total cost approach। यहां पे हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। मार्केट जो है वो तीन तरह की होती है मेन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। पर जो ये वाला टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है ये परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू किया जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन का जो मेन फीचर होता है सेम प्राइस होती है उसमें। तो सेम प्राइस को मान के चलना आपने, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से इन दोनों अप्रोच को कर सकते हैं। तो यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, या आप इसे कह सकते हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच। तो इस तरह से ये हमारी अप्रोच है। और एक दूसरी जो अप्रोच होती है उसे हम कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसे एमआर एंड एमसी अप्रोच भी कहा जाता है, एमआर एंड एमसी अप्रोच। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हम दो अप्रोच, एक टीआर एंड टीसी अप्रोच और एक एमआर एंड एमसी अप्रोच। तो प्रोड्यूसर्स जो इक्विलिब्रियम है उसकी दो अप्रोच होती हैं, एक टीआर एंड टीसी अप्रोच, एक एमआर एंड एमसी अप्रोच। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, टीआर एंड टीसी अप्रोच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टीआर एंड टीसी अप्रोच। तो जो टीआर एंड टीसी अप्रोच है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो हमने पहले भी बताया था इसकी जो कंडीशंस होती हैं उसमें बताया था हमने कि जो ये वाली अप्रोच है टीआर एंड टीसी, इसके अकॉर्डिंग एक फर्म और प्रोड्यूसर उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो। और ये हमें पता है कि जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस होता है टीआर एंड टीसी का। तो यहां पे पाई प्रॉफिट है, टीआर टोटल रेवेन्यू है, टीसी टोटल कॉस्ट है। तो हमने यहां लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच a firm will be in equilibrium when it get maximum profit, and profit is the difference between total revenue and total cost। अब हम अगर इसे डायग्राम में पेश करें तो जो इसका डायग्राम है वो आपको बनाना पड़ेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो जो डायग्राम है वो हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। तो डायग्राम में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि हम परफेक्ट कंपटीशन का केस लेके चल रहे हैं, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि परफेक्ट कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो सेम होती है। प्राइस सेम होने की वजह से टीआर जो है वो इक्वल इंक्रीमेंट जो है उसका जो लेवल है वो इक्वल रहेगा। अगर मान लो हम कहें कि प्राइस 5 रुपीज है, तो जब 1 यूनिट को सेल किया जाता है तो टीआर जो है वो 5 है, सेकंड जब करते हैं तो 10 है, थर्ड करते हैं तो 15 है, फोर्थ वन पे 20 है और फिफ्थ वन पे 25 है। इस तरह से टीआर जो है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में 45 डिग्री पे बना दिया जाता है इसमें टीआर। अगर हम टीसी बनाएंगे यहां पे तो टीसी जो है हमारी इनवर्स एस बन जाती है टीसी। उसके बाद इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट में ए लिख देता हूं और एक पॉइंट में बी लिख देता हूं। जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहां पे आप देख रहे हो कि टीआर और टीसी इक्वल है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक टोटल प्रॉफिट कर्व बनाया जाता है। जब टोटल प्रॉफिट कर्व बनाते हैं हम, तो जो टीसी जहां से शुरू हुई हमारी वो वाई एक्सिस से, जितना गैप है वो इतना ही गैप नीचे होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट इस सिचुएशन में नेगेटिव है। जहां पे इनका जो गैप है मैक्सिमम है,
जितना गैप है टीआर और टीसी का उतना ही गैप यहां पे लेना होता है और ये बन जाती है टीपीसी। इसे बोलते हैं हम टोटल प्रॉफिट कर्व। ये हमारा हाईएस्ट है, ये क्यू है, ये एम है और ये एन है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे मतलब जो ये पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, यहां पे दोनों पॉइंट्स पे टी आर इक्वल टू टी सी है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है। यहां भी सेम सिचुएशन है, तो इन दोनों पॉइंटों को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां से हमारा एक अलग टॉपिक बन जाता है, व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पे हमने इसको डिजाइन किया है ब्रेक इवन पॉइंट को। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो सिचुएशन होती है जहां पे टी आर इक्वल टू टीसी होता है, टी आर इक्वल टू टीसी, यानी कि वो सिचुएशन होती है जहां पे फर्म को ना ही लॉस हो रहा होता है ना ही प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन जो होती है उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स में, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम टीआर को क्यू से डिवाइड कर दें और टीसी को क्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिचुएशन बन जाती है ए आर इक्वल टू ए सी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट है वो भी सिचुएशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट की। तो ये जो मीनिंग है ये सारा बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट टी आर इक्वल टू टीसी, टी आर बाई क्यू, टीसी बाई क्यू, ए आर इक्वल टू एसी। इट इज ए सिचुएशन व्हेन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आर जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हम लिख सकते हैं, यहां पे आपने जो कॉस्ट ली है, एक रेवेन्यू लिया है और एक प्रॉफिट। तो यहां पे ओ वाई एक्सिस पे प्रॉफिट लिखना है, कॉस्ट लिखना है और प्रॉफिट लिखना है। जो ये वाला ओ एक्स एक्सिस है इस पे आपने आउटपुट लिखना है। तो इस तरह से अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो हम कहेंगे कि व्हेन फॉर्म प्रोड्यूस ओ क्यू आउटपुट, ये वाला, इट गेट मैक्सिमम प्रॉफिट क्यू एच। दैट्स व्हाई इट इज द सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इस सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह से हम जो है इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो एक्यूरेट बनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने यहां पे ये डायग्राम की हेल्प से समझाया है। तो आपने एग्जाम में ये डायग्राम जो है बनाना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए मैं इस डायग्राम को फिर एक बार ड्रॉ कर देता हूं साफ, कि इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम की ही वैल्यू होती है। आप साथ साथ जो है मेरी ये स्लाइड्स बनी हुई हैं इनको सेव कर सकते हैं, यानी कि आप इन्हें साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। तो आप ने जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। तो इसका जो डायग्राम है उसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो जो डायग्राम देखो किस तरह से बनाना आपने, पहले ओ वाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस, सबसे पहला काम ये करना होता है डायग्राम में। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओरिजिन। इधर हम आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट, इधर आप प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू दिखा रहे हैं।
अब मैंने बताया था कि 45 डिग्री पे आपने टीआर बना देना है। अगर आप रफ बना रहे हो और थोड़ा बहुत ये सही नहीं बना मान लो एरिया, तो यहाँ पे 45 लिख दिया करो ताकि अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए। टीसी जो है वो ऐसे बनती है, इनवर्स एस। टीसी का कोई भी जो पार्ट है वो जहां जो स्टार्टिंग बिंदु है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को नीचे ले आओ। यहां पे पॉइंट ए है और ये बी है, यहां पे टी आर इक्वल टू टी सी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने लिख देना है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। इस तरह से जहां इनका जो डिफरेंस है दोनों का, जहां मेन है, मेजर है, उसे आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। मैंने क्यू दिया है, जितना गैप है उतना गैप यहां से इंटरसेक्ट करके काट के इधर जो ये वाला जो पॉइंट है इसको बिल्कुल इसमें से पास करा देना है और इधर से टीपीसी कर्व बना देना है, टोटल प्रॉफिट कर्व। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब बच्चे लिखते हैं या अटेम्प्ट करते हैं तो डायग्राम का एक उनके मन में डर या हवा होता है, पर डायग्राम जो है वो ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाने में हेल्प करता है और डायग्राम आंसर का मेन पार्ट होता है। तो अगर फर्म जो है वो क्यों आउटपुट प्रोड्यूस करती है ये वाला, तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है क्यू एच, तो ये जो सिचुएशन है इसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू टीआरटीसी अप्रोच। उसके बाद इसकी जब अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है तो जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी वो है एमआर एंड एमसी अप्रोच। तो जो एमआर एंड एमसी अप्रोच है उसकी दो कंडीशन होती हैं, हमें पता है। एक एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। ये दो कंडीशनें जो है हमने पहले डिस्कस की है। तो इसका जो डायग्राम है, पहली कंडीशन एमसी इज इक्वल टू एमआर, दूसरी एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। इसी तरह से इसका जो डायग्राम बनाया जाएगा, ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा है प्राइस है और ये ए आर इक्वल टू एम आर है। जैसा कि मैंने आपको बताया हम परफेक्ट कंपटीशन लेके चल रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होने की वजह से ए आर और एम आर इक्वल होते हैं हमेशा। तो ये हमारा एमसी कर्व है, ये जो हमारा एमसी कर्व के साथ ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ये ए पॉइंट है। इधर हम कोई भी दे सकते हैं पॉइंट्स, मैंने यहां पे एम एन लिख दिया। ये हमारा आउटपुट है, ये जो है यहां पी आर सी लिख दिया करो। पी आर सी मीन्स प्राइस रेवेन्यू और कॉस्ट। तो इसमें पहले हमने पॉइंट ए को एक्सप्लेन करना है, फिर ई को कर देना है, या पहले ई को कर दो फिर ए को कर दो, कोई वो बात नहीं है। हमने समझाना है कि इस डायग्राम में जो ई पॉइंट है वो जो है संतुलन का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। ये वाली MC MR के बराबर है, ये देखो ये MC है, ये हमारा MR है। जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इट मींस यहां पे इक्वल है। और MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो, यानी कि MC जो है इसको बिलो से काटे, यानी कि नीचे से जाते हुए काटे। यहां पे क्या है, ये इसलिए नहीं है कि ऊपर से काट रही है। ऊपर से काट रही है या नीचे से काटे से फर्क क्या पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर ये ऊपर से काटती है और यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम शो कर दें, क्योंकि एमसी और एमआर तो यहाँ पे इक्वल है, पर ये काट ऊपर से रही है, इसका मतलब आउटपुट इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है ओएम, जबकि फर्म के पास ये वाली कैपेसिटी पड़ी है आउटपुट करने की। इसे हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमिक्स में, एक्सेस कैपेसिटी। जो ये इकोनॉमिक्स है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम इसे जितना मर्जी एलाबोरेट कर सकते हैं। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट्स में आपको नॉलेज हो तो, अगर इसकी जानकारी हो तो ये यहां से एक्सेस कैपेसिटी बन जाती है। तो फर्म इसको भी यूज कर रही है। तो ये जो अप्रोच है हमारी एमआर एंड एमसी अप्रोच, तो इसे आप ऐसे समझा सकते हैं। इस पे अलग 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो अप्रोच हमने डिस्कस किए। अब लास्ट जो इसका टॉपिक बच जाता है वो बच जाता है हमारा कि जो शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है
उनमें एक प्रोड्यूसर या फर्म कौन कौन सी सिचुएशंस का सामना कर सकती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, इसकी एलैबोरेशन भी हम बहुत ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं इसको, तो इसमें क्या है हमारा कि शॉर्ट पीरियड में एक फर्म जो है या एक प्रोड्यूसर है वो 3 सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। उन 3 सिचुएशन में फर्स्ट है एसएनपी मिल सकते हैं उसे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलते हैं? जब एआर ग्रेटर देन एसी हो। और इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा सुपर नॉर्मल का, ये आप बना सकते हैं। अब देखो ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां तो मैंने आपको बताया था पीआरसी लिखने, इधर हमने आउटपुट लिखना है। अब ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन होने की वजह से ए आर इक्वल टू एम आर है, ये हमारी एमसी है। हमने अब वो जो ए पॉइंट था उसको छोड़ दिया, ई को ले लिया, इक्विलिब्रियम को। अब यहां पे ये कॉस्ट है यानी कि एसी है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब प्राप्त होते हैं जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होते हैं एवरेज कॉस्ट से। यहां पे फर्म को ई क्यू जो है वो मिल रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, और ये हमारी कॉस्ट है। इसे हम पॉइंट दे देते ए, तो इसको इधर मिला दो, ये पी है ये बी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मिलेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एस एन पी। तो ये है एस एन पी का डायग्राम। दूसरी सिचुएशन क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तब मिलते हैं जब ए आर इक्वल टू एसी हो। अब ए आर इक्वल टू एसी हो, इसका मतलब ये जो हमारा ए आर और एम आर होता है ये इक्वल होते हैं, ये एम सी है। अब इसके जो ए सी है इधर लेके जाओ उसको, ये वाली जो सिचुएशन है ये है नॉर्मल प्रॉफिट की, तो इसमें मिलते हैं हमको नॉर्मल प्रॉफिट। तो यही जो सिचुएशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट की, जहां पे फर्म को ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट, उस सिचुएशन में ही हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट। तो व्हेन AR इक्वल टू AC इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है। इट इज ए सिचुएशन वेयर रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट और प्राइस इज जस्ट इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और इट इज ए सिचुएशन वेयर ए फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने अगर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाना है ब्रेक इवन पॉइंट का, अगर आपने डायग्राम बनाना है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो वो बड़ा ही सिंपल डायग्राम बन जाएगा। और जब ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का, तो आपने जो इसका डायग्राम है वो कैसे बनाना है? वो बनाना इस तरह से, जैसे ये हमारे पास ए आर इक्वल टू एम आर है, यहां पे ना आप एसी बना दो अकेली बस। ये जो पॉइंट दिखाया आपने ये वाला, इस पॉइंट पे आप लिख दो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसकी वर्डिंग लिख दो, नो लॉस नो प्रॉफिट, और ये है पीआरसी, और इधर आप लिख सकते हैं आउटपुट ओ एक्स एक्सिस पे। अब लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, वो है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मिनिमम लॉस। तो एक फर्म को मिनिमम लॉस कब मिलते हैं? एक फर्म को जो मिनिमम लॉस है वो उस समय मिलते हैं जब उसका एवरेज रेवेन्यू लेस होता है उसकी एवरेज कॉस्ट से, यानी कि ए आर लेस देन एसी, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो अगर इसका डायग्राम बनाना है फिर तो बहुत इजी बन जाएगा इसका डायग्राम। ओ एक्स और वाई, ए आर इक्वल टू एम आर, एम सी इक्विलिब्रियम, इसे ले जाओ ऊपर एसी। ध्यान रखना है कि जो एमसी जब एसी को काटे उसका मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये मिनिमम लॉस का पोर्शन है। तो इस प्राइस पे फर्म को लॉस हो रहा है,
और अगर ये जो सिचुएशन है जहां पे मिनिमम लॉस हो रहा है, अगर इस सिचुएशन में अगर फर्म की प्राइस फॉल कर जाती है यानी कि P1 हो जाती है, तो ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे फर्म की ABC ही पूरी होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट है E1, ये बन जाता है शट डाउन पॉइंट। तो शट डाउन पॉइंट, तो जो शट डाउन पॉइंट है वो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शट डाउन पॉइंट। यानी कि शट डाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि AR इक्वल टू ABC। आप इतना याद रख सकते हैं इसे। इट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट सिंस इट इज लॉस फ्रॉम प्रोडक्शन वेयर MR इक्वल टू MC। MR और MC इक्वल है, फिर भी वहां पे लॉस हो रहे हैं, एंड और सेम एज लॉस फ्रॉम शट डाउन। तो शट डाउन पॉइंट जो है उसका डायग्राम है, उसे हम दोबारा बना के देख लेते हैं। पहले प्राइस AR इक्वल टू MR, ये हमारी MC। इधर पहले से लॉस हो रहे हैं, इस प्राइस पे लॉस हो रहे थे फर्म को, यहाँ पे लॉसेस लिख सकते हैं हम, इसे E कह सकते हैं, इसे A और B। इस सिचुएशन में प्राइस फॉल कर जाती है। जब प्राइस फॉल कर जाती है तो फर्म को सिर्फ ABC ही पूरी हो रही है। जो AC होती है एवरेज कॉस्ट, वो AFC प्लस AVC होती है, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट उसे अपने फेस करनी पड़ रही है, यानी कि उसे लॉस हो रहा है AFC का। तो जो ये वाला पॉइंट बन जाता है, इसे बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। बाकी इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे शट डाउन पॉइंट पे, उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स, और इन्हें हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में आप एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।